बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप सब लोग मैया सबसे पहले तो शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, शोर ना करें, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपके घर में जो सामान्य औषधियाँ हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें। स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे, आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए। देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ। अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है। तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर अपने महाराज जी क्या कहते हैं उसको, देसी घी गाय का। हाँ। जो भी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ। और जो अंडर आर्म होती है, अंदर यहाँ पे बगल में, बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो इस सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं। हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके। देसी घी में नारियल का तेल, हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है, दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी, बच्चा आपको दुआएं देगा। बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए। अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्रह्मी बूटी, ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है। उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप याद करोगे कि कभी गोयल साहब ने महाराज जी के सामने बैठ करके आपको ये बातें बताई थी। देखो, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर। अच्छा, वो हमारी बहन ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा आपने भी लगा रखा है, तो क्या ये चश्मा सारी ज़िंदगी लगाए ही रखें कि कोई है आयुर्वेद में जो चश्मे को उतार सके और रोशनी, पहले की जो दादा परदादा थे अपने, वो रोशनी को तीव्र कर सके। ठीक है, एक उम्र के बाद, जैसे आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हैं उस उम्र में, लेकिन आजकल 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 20 साल की लड़कियां, इस उम्र के लोग यदि चश्मा लगाएंगे तो फिर इनका तो आगे का रास्ता अंधकार से भरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरे चश्मे का एक अलग किस्सा है जी। आप कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप कभी 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वीडियो निकालेंगे,
यही चश्मा लगाया, मैंने फ्रेम भी चेंज नहीं किया, अच्छा। नंबर भी चेंज नहीं आपका किया, नंबर बढ़ता नहीं है? नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लगने का एक कारण था महाराज जी। मैं आपको बताऊं कि हमारे ना कोई आप जैसे संत जिन्होंने मुझे एक नुस्खा दे दिया था, वो नुस्खा था चमड़ी रोग सोराइसिस का, स्किन रोग का, सोराइसिस का। उसमें 5 भस्में बनती थी। उसको बनाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता था, खुली जगह पे वो बनती थी। तो उसके अंदर हम जब बनाते थे तो हमारे साथ बड़े हमारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के वैद्य हैं, कभी आपके दर्शन करवाएंगे उनको भी। तो वो जो वैद्य हैं उन्होंने मुझे बहुत रोका कि गोयल साहब अभी रुक जाओ, इसको 8 घंटे पूरी अग्नि चाहिए, अभी मत हटाओ। मैं बहुत उस समय वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे छोटा ही था, मैंने उनकी बात मानी नहीं। मैंने वो बोतल खोल दी, उसके अंदर से एक धुआं निकला जी, आँख को लगा। अगर वो ना उस समय संभालते मेरे को तो आज मैं अंधा हो गया होता। अच्छा। तो वो कारण था कि मुझे चश्मा लगा, लेकिन उसके बाद इस चश्मे को बचा के रखना, इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो। हाँ, और उसको आंख में डाल लो, पानी को। हाँ, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया था उसका सुरमा बना दिया था डालने के लिए सलाई से। तो वो तो चलो लोग ले जाते हैं, जो बाहर विदेशों से आते हैं वही चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन आपा लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी धरोहर है आयुर्वेद। मैं चाहता हूँ हर घर में, हर रसोई घर में ये आयुर्वेद का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालिए। और आँखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे ही बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के, लड़कों के, उसके बाद फिर उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो नंबर वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे वैद्य जी, हमारे भैया श्री गोयल जी दे रहे हैं। आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? राधे राधे, मैं काशी से आई हूँ, कंवल जी। और एक मेरा प्रश्न है कि मेरे को सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींक आती है, और वो बिल्कुल एकदम जैसे ना वो हो जाता है कि मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसकी एज है 30 इयर्स, बट ये प्रॉब्लम उसको है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा। और हम सारे मतलब परेशान हैं, कई बार दवा करी, कई कुछ किया, लेकिन जितने दिन वो खाएगा या कुछ ऐसे बोलते हैं ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, तो फिर मान लीजिए 2-4 दिन नहीं आई। आप सुनिए, अब मुलट्ठी पाउडर लीजिएगा। हाँ। मुलट्ठी पाउडर को देसी घी में मिक्स करिएगा। हाँ जी। थोड़ा पानी जैसा कर लीजिएगा उसको। हाँ जी। उसको नाक में डालना शुरू करिएगा। अच्छा। 7 दिन डाल दीजिएगा अच्छा। लगातार। उसके बाद उनको बोलना छींक मार के दिखाओ, नहीं मारेंगे। ये सबसे तो बढ़िया। बहुत थैंक यू, मैं तुहानू बहुत फॉलो कर दिया। मेरे प्रोग्राम से जाके थैंक यू कर दो कमेंट तो। हेलो। मुलट्ठी का पाउडर, उसको देसी घी में, गाय का देसी घी, उसमें मिक्स करके थोड़ा पतला करके नाक में लगा दो। थोड़े दिन लगाना, छींक आनी बंद। वैद्य जी, मुझे ये पूछना था कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में जी, ब्लड का क्लॉट बना है जी। उसके लिए मैंने अभी बताया था, जो कचनार है ना जी, कहीं भी क्लॉट है बॉडी में, कचनार सबसे बढ़िया काम करता है। और एक अरिंड का तेल, जहाँ पे क्लॉट महसूस होता है वहाँ आप उसकी मसाज करना शुरू कीजिए जी। जो ईंट होती है, ईंट भट्टे की, उसका इतना सा टुकड़ा लीजिए, उसको गर्म करिए, तवे के ऊपर कर लीजिए या गैस के ऊपर कर लीजिए, उसको ऊपर से उठाइए, फिर अपना चिमटे के साथ उठा करके पानी में डाल दीजिए, तुरंत निकालिए। उसमें से एक ना स्टीम निकलता है, वो स्टीम आप देना शुरू करिए टॉवल में रख के, धीरे 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 धीरे। सिर्फ ईंट है जो आपको इस चीज़ से छुटकारा दिलाएगी, और कोई स्टीम इसमें काम नहीं करती। जिन लोगों के यहाँ भी गोलियाँ गटोलियाँ बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसके ऊपर भी रिंड का तेल मालिश करके अगर वो ईंट का ब्रिक का सेक दिया जाए तो वो गोलियाँ जो हैं वो मेल्ट होने लगती हैं। ये एक बहुत गुड एक फॉर्मुलेशन है। कचनार का यूज़ कैसे करना है? कचनार का जो पाउडर बन जाता है, उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बनाइए,
आधा चम्मच उसको डालिए पानी में, 1 गिलास पानी में। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको अच्छे से छान के पुन करके धीरे धीरे पी करके आप सोइएगा रात को, और सुबह भी एक बार ले लीजिएगा। और मेरे ख्याल से 2-3 महीने लेना है, ठीक हो जाएगा। अगर कोई फिर भी लगे तो आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है गोयल साहब को मिलना है तो कभी कोशिश कीजिए हमें मिलने की। मिलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हम मिल जाते हैं लोगों को, क्योंकि हम पर्सनली मिलते हैं। हमने वो नहीं है कि अलग अलग डॉक्टर रखे हैं। हमारी एक बेटी है, एक हमारे गुरु हैं, एक हम, पेशेंट हम ही देखते हैं। बोलो। गुरुजी राधे कृष्णा। सर मैं राधे। आर्मी से हूँ और मेरा एक सवाल है कि जैसे बताया जाता है कि हमें एक दिन में 7-8 घंटे की हमें नींद पूरी करनी चाहिए। तो हमारे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं मिलती है। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ बताया जिससे हमारी जो नींद का जो बैलेंस है हमारी बॉडी पे वो हमारा कंफर्टेबल हो जाए। सिर्फ राइट हाथ का अंगूठा, राइट नोज़ को बंद करना है, लेफ्ट नोज़ को बंद नहीं करना। एक ही नोज़ चालू रखनी है, 2 नहीं करनी। यहाँ रोकना है, सीधा सांस लो लंबा, जितना ले सकते हो, फिर रोक लो पेट में। पेट बाहर को आना चाहिए। जब सांस लिया तो पेट बाहर होना चाहिए, जब सांस छोड़ रहे हो तो अंदर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सांस लेते हैं, पेट भी अंदर ले जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सांस लो, पेट बाहर जाए, गुब्बारे की तरह फूले। इसको जितना लंबा सांस लोगे उतनी आपको अंदर ऑक्सीजन पैदा होगी, और इससे क्या होगा कि आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो गई तो आपकी घोड़े जैसी नींद हो जाएगी। आधा घंटा सो लिए तब भी 24 घंटे जैसी नींद हो जाएगी। थैंक यू सर। वैद्य जी ने हमें बहुत अच्छा नुस्खा बताया। एक नुस्खा मेरे पास भी है, जो बहनें और भाई शिकायत कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट चाय तम्बाकू गुटखा, वो नुस्खा मैं भी अपने शब्दों की माला में पिरो के लाया हूँ। डग झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला हूँ, कवि अशोक सोनी मेरा नाम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपको भी आनंद आएगा कि दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल। अरे दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और नाले में वो पड़े रहे, नाले में वो पड़े रहे ने सुअर काटे गाल, कुत्ता मुँह चाट रहा है, वो यूं ही नाच रहा है और ढोल बाज रहा है। और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल। और मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही, गर नफरत करती नार धुआं से जला कलेजा। उठेगा तेरा जनाजा, तू बीड़ी छोड़ दे राजा, कि इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान, इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान। अरे आंखें बैठ गई गाल पिचक गए, आंखें बैठ गई गाल पिचक गए, मरने चला शमशान बिगड़ी जीवन की धारा। पुलिस ने डंडा मारा, अब जेल में सड़े बेचारा। और विमल गुटखा खा रहे संग में माणिक चंद्र बाबू, विमल गुटखा खा रहे संग में माणिक चंद। और बम्बई बाबू श्री खजाना, बम्बई बाबू श्री खजाना, खाना करो और सब बंद, मुंह में कीड़े पड़ जाते, दांत भी सब सड़ जाते, और अर्थी पर वो चढ़ जाते। और गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रहे खींच, गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रहे खींच। और आए पुलिस के हाथ कभी तो, आए पुलिस के हाथ कभी तो, लाते मारी 3 फेफड़े सड़ गए प्यारे, रोते हैं दर्द के मारे, अब तुम जाओगे कहाँ रे। और बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा, और घर आंगन में थूकते रहते, घर आंगन में थूकते रहते, काम करे गंदा के घर में पैसे का टोटा, खाने को नहीं मिलता है रोटा, फिर काम करता क्यों खोटा। और जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज रे बाबू, जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज। क्यों कि
के बीबी बच्चे भूखे मरते और बीबी बच्चे भूखे मरते, लगे दाव पर नार लगा दिए चौके अट्ठे, वार उल्लू के पट्टे और काम करता क्यों खट्टे। तालियां बजाओ, कविता खत्म हुई। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये खुद लिखते हैं, हाँ। खुद अपने लिख करके सुंदर कविताएं सुनाते हैं, सुंदर सुंदर। हमारी माताओं बहनों को ये जरूर बताएं हमारे वैद्य जी आप, कि वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो सबके घर में होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है चीज़ें। एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो रसोई है, महाराज जी आप भी इस बात को मेरी को समझेंगे, लोगों को समझाएंगे कि जब से हमने अपनी रसोई को किचन बनाया है, तब से अपने घर में किच 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 शुरू हो गया, कीचड़ हो गया, तब से पेट में भी कीचड़ हो गया। रसोई जो है वो रस की भरी हुआ करती थी। हमारे माता, हमारी दादी, हमारे घर के लोग खाना बनाते थे प्रेम से, खाना खाने बैठते थे घर के लोग, वो कहते थे भाई 2 फुलके बनाना, मैंने ज़्यादा नहीं खानी। माँ आती थी, कहती थी खा ले बेटा, कोई बात नहीं, खा तो सही, मैं शुरू करती हूँ। आज क्या होता है, जब से किचन बनाया तो काम वाली आ गई, वो पहले ही पूछ लेती है कितने फुलके खाएगा बाबू, वो कहता है 2 खाऊंगा, पक्का 2 ही खाएगा, वो पक्का कर लेती है। तो ऐसे करके कि रसोई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी जो भी चीज़ आप बनाते हैं, नंबर 1 आप नोट कर लो, अपनी रसोई घर के अंदर ब्राह्मी बूटी होनी चाहिए। ब्राह्मी बूटी, शंख पुष्पी और वचा, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और तीसरा उसके अंदर होना चाहिए हरड़, बहेड़ा, आंवला का, जो तीनों का अलग अलग पाउडर पड़ा हो, ताकि कभी हमने इसको बालों के लिए इस्तेमाल करना है, कभी हमने इसको त्रिफला बना के इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हो। और एक इसके अंदर होना चाहिए जितने भी मेथी दाना, कलौंजी, जितने मैंने नुस्खे बताए हैं, सबका पाउडर जो है वो बना के घर पे रखना चाहिए। कोई भी पाउडर ऐसा नहीं होता जो 6 महीने से लेके 1 साल तक उसकी लाइफ होती है, ख़राब नहीं होता। और इसको रखने से आपको और मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, देखते हैं, वो अपनी रसोई घर में लिख कर रखते हैं कि गोयल साहब की रसोई, क्योंकि उसके अंदर वो उतना एरिया उसको दे दिया उन्होंने। अभी चंडीगढ़ में एक आर्किटेक्ट ने फ्लैट बनाए, मैंने उसको बोला, मैं कहा तो इसके अंदर रसोई बनाएगा, किचन नहीं बनाएगा? कहता जी बनेगी तो वही, लोग मानते नहीं हैं, लिख देते हैं उसके बाहर कि ये रसोई है, लेकिन वो बनती नहीं है सर लिखने से। और जो चीज़ें होनी चाहिए, अब कनक है, कनक का आटा है, जो आटा है उसके साथ जितने मिलेट्स हैं, जैसे रागी है, सोयाबीन है और एक जौ है, बाजरा है, इन सब का अगर आप मिश्रण रखें, आप कहते हो जी मैंने मल्टीग्रेन आटा बना लिया, क्यों बनाते हो उसको? अलग अलग बना के रखो, जितनी ज़रूरत है उतना डाल लो, चम्मच चम्मच 2-2 चम्मच लेके। तो जब वो ऐसे बनने लगेगा रसोई में, तो आपके बच्चे भी देखेंगे और आप भी करोगे, तो वो पूरे परिवार की जो सेहत है उससे ठीक रहेगी। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें, तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी गोपाल का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है,
लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए। सबको राधे राधे। राधे राधे।